और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जो कि अमेजोन ट्रेनिंग के ऊपर जो बेस्ड आ रहा है। इसमें हम लोग जो अमेजोन की सारी A to Z ट्रेनिंग के बारे में जो वो स्टडी करेंगे, लर्न करेंगे और बहुत सी चीज़ें जो वो प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करेंगे। हम लोग जो वो जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो असल में FBA प्राइवेट लेवल है, तो ये फुलफिलमेंट बाय अमेजोन प्राइवेट लेवल। ठीक है, इसके आगे जिस जिस बंदे ने अमेजोन प्राइवेट लेवल सीख लिया ना, तो इसका मतलब यह है कि उसने बाकी जो इसकी शाखें जो ब्रांचेज हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारी अमेजोन होल सेल है या अमेजोन ड्रॉप शिपिंग है या अमेजोन आर्बिट्रेज है, ठीक है, उसको उसने 60 से 70% सीख लिया है जिस बंदे ने अमेजोन प्राइवेट लेवल सीख लिया। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ आती है हमारे पास अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, जो कि हम लोग जिसकी ट्रेनिंग अभी ले रहे हैं। ये दो चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं इसमें अमेजोन की ट्रेनिंग में। ठीक है, अगर आप लोग इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लेते हो, सीख लेते हो, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वो कैसे हेल्पफुल होगी वो मैं अभी आगे जाके आपको इंट्रोडक्शन में बताऊँ। तो आ जाते हैं कि आगे हमारा अमेजोन का इंट्रोडक्शन है। बेसिकली हमारे जो वीक्स हैं वो 8 वीक्स है। ठीक है, ये जो पूरी ट्रेनिंग है ना, ये 8 वीक्स के ऊपर बेस कर रही है, लेकिन ये पूरे 8 वीक्स नहीं है, ये 45 डेज की ट्रेनिंग है। ठीक है, 8 वीक्स तो हमारे 2 माह बन जाते हैं ना, तो मैंने लिखा वैसे 8 वीक्स में है, लेकिन मैं आपको जो है वो 2 वीक 1 वीक में पढ़ाऊंगा, फिर 2 वीक 1 वीक में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इस तरह करके हम लोग इसके ऊपर पूरा लर्न करेंगे इसको और स्टडी करेंगे। अच्छा, इंट्रोडक्शन में आज आपको दे देता हूँ अमेजोन का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैं अपनी टीम से आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ। हमारे जो मोस्ट सीनियर पर्सन है वो है मिस्टर उस्मान साहब। वो भी इधर प्रेजेंट नहीं है ऑफिस में, तो वो भी जॉब करते हैं मेरे साथ ही। वो बिजनेस टाइप में होते हैं। मेरा अपना माशाल्लाह 5-6 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। और मैंने जो वो 5-6 बैच जो वो पहले ट्रेन किए हुए हैं, प्लस मैं जिन कंपनीज में मैं काम करता था उनके एम्प्लॉयज़ को मैंने ट्रेन किया है। मैं उनका तकरीबन ऑलमोस्ट मैं मोस्ट सीनियर पर्सन था। लेकिन शुरू में मैंने जो अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ किया वो हमारी जो जेलम के अंदर डॉस्टार के नाम से थी कंपनी, वहाँ से मैंने अपनी ट्रेनिंग ली। तो वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद फिर मैंने वहीं पे जो है वो तकरीबन 9-10 माह जो है वो मैंने काम किया, वर्किंग की उनके साथ। मैंने एक्सपीरियंस लिया, अपना एक्सपीरियंस लेके फिर मैंने एक्सपीरियंस लेटर बनवा के तो मैंने आगे जो है वो उनको मैं आगे दूसरी कंपनी में चला गया। तो अभी हमारे और बाकी स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। मैं अपनी वर्डिंग को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप थोड़े से लेट हो गए हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन मैं अमेजोन का इंट्रोडक्शन आज दे रहा हूँ। ठीक है, जिसमें आप सबको पता चलेगा कि हम लोगों ने पढ़ना क्या क्या है, किन किन चीज़ों को लेकर चलना है। कुछ हमारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, कुछ हमारे साथ जो वो क्लास में बैठे हुए हैं जो लाइव क्लास ले रहे हैं। तो मैं शुरू में बैक पेज पे आया था। मैंने जो इनको बताया है ट्रेनिंग के बारे में, वो है दो चीज़ें जो आपने सीखनी है। एक अमेजोन FBA प्राइवेट लेबल है, दूसरा है वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग। समझा रही है? ये FBA प्राइवेट लेबल आपने सीख लिया, इसका मतलब है आपने सारे का सारा अमेजोन सीख लिया। ठीक है, अब इसमें बाकी और भी फील्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल, आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती है अमेजोन के अंदर, तो इसका मतलब है आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक्सपीरियंस है, आपको फिर भी जॉब मिल सकती है इजीली। अगर आप प्राइवेट लेवल के एक्सपर्ट हैं, ठीक है, प्राइवेट लेवल ये मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा कि होता क्या है बेसिकली। तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था। इंट्रोडक्शन में मैंने सबसे पहले अपनी टीम को रखा।
मेरी टीम में उस्मान भाई हैं, ठीक है। मेरी टीम में जिशान भाई हैं जो हमारे साथी से बैठे भी हुए हैं। प्लस मेरे कुछ पार्टनर्स हैं जो बाहर हैं, यूएसए में हैं। उनमें उस्मान भाई दोबारा आते हैं, ठीक है। फिर हमारे एक जो फीमेल स्टाफ है उनका नाम शाहिदा है, वो हमारी पार्टनर्स हैं। उसके बाद और भी फीमेल स्टाफ में जो दो तीन वुमेन्स हैं जो हमारे जो पार्टनर्स हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। तो हम सब जो है वो इस कंपनी को लेके जा रहे हैं, एक्सपर्ट टैग के नाम से जो कंपनी हम लोगों ने लॉन्च की है, तो इसको हम लोग लेके जा रहे हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस कर रहा था कि मेरे पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस है या 6 साल का जो भी एक्सपीरियंस है, वो मैंने ऐसे ही अपने नाम के साथ नहीं लगा दिया, या मैं जो भी मेरे पास जो भी सीवीज हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया। उसकी जो बेसिक हिस्ट्री है ना, वो मेरा वर्क है, वो मेरा हार्ड वर्क है मेरा, वो मेरी पोटेंशियल है, ठीक है। वो मेरी इंट्रैक्शन है अमेजोन की तरफ, ठीक है। वो मेरी लर्निंग है, वो मेरी वो मेरा इंटरेस्ट है। जब ये सारी चीज़ें आप लोगों के अंदर होंगी, आप सारे इस चीज़ को लेके इजीली चलोगे, ठीक है। आपको मज़ा भी आएगा चीज़ सीखने में, प्लस आपको काम करने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। ये तो हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। अब आ जाते हैं जी अमेजोन का इंट्रोडक्शन। अमेजोन का इंट्रोडक्शन है क्या? असल में ये अमेजोन जो है वो यूएस बेस्ड कंपनी है, ठीक है। जिसका सीईओ, जिसका ऑनर, जिसका फाउंडर जेफ बेजोस है। जेफ बेजोस, ठीक है। जेफ बेजोस ने 1996 के अंदर, ये वैसे तो वर्किंग उसकी काफ़ी पहले से स्टार्ट हो गई थी, 1994 1993 के अंदर ही इसने वर्किंग स्टार्ट की थी, लेकिन जो जब इसने लॉन्च की, जो लॉन्चिंग पीरियड था ना इसका, जो लॉन्चिंग टाइम था इसका, वो 1997 के अंदर, 1996 के अंदर इसने जो है वो अपनी ये वेबसाइट लॉन्च की, ठीक है। असल में इसका बेसिक मकसद क्या है? बेसिक मकसद इसका बाइंग एंड सेलिंग है, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग। अब देखिए, फॉर एग्जांपल, अब आप किसी ट्रेड को लेकर चलते हैं अपने साथ, तो उसमें आपको आगे पीछे से हेल्प की ज़रूरत होती है। अब रोज़मर्रा ज़िंदगी से एग्जांपल ले लें कि आप एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर है? नंबर एक, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट फैमिली की तरफ से, प्लस आपके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तीसरी चीज़, आपके पास आपका जो मेन पॉइंट है, जो मेन फोकस, वो होना चाहिए, ठीक है। आपको चौथी चीज़, आपके पास एबिलिटीज होनी चाहिए, काबिलियत वो होना चाहिए, हुनर होना चाहिए किसी बिजनेस को लेकर चलने के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जब उसने देखा कि भाई अब मेरे पास ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है, उसने स्टार्ट किया। बेशक उस टाइम उसके पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी, वो इतना बिलीनियर नहीं था, ठीक है। इतना अमीर नहीं था वो, इतना रिच नहीं था। उसने स्टार्ट लिया अपने घर से। उसने एक छोटी, उसका जो भाई है ना जेफ बेजोस का, वो डेवलपर था, वेब डेवलपर। उसने अपने भाई से एक वेबसाइट लॉन्च डेवलप करवाई, बल्कि ये खुद भी डेवलपर है। जो जेफ बेजोस है ना, ये खुद भी डेवलपर है। इसने और इसके भाई ने मिल के एक वेबसाइट लॉन्च की अमेजोन के नाम से, amazon.com के नाम से, ठीक है। इसने उसकी डोमेन बाय की। फिर इसने ऐसा ऐसा काम शुरू किया, इसने बुक्स को सेल करना शुरू किया। जो इसने पहला काम किया था ना, जो पहली प्रोडक्ट इसने देखी थी, वो थी इसकी बुक्स। जो हिस्टोरिकल बुक्स थी ना, वर्ल्ड वॉर के ऊपर या इस्लाम या हिटलर के ऊपर जो बनी थी, या जो भी बुक्स थी उस दौर में, 1996 के अंदर, या उससे पहले की, या उससे भी पहले की, तो उसने वो बेचना शुरू कर दिया। उसने एक महसूस जो है ना वो इलाका रखा। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ये हमारा
सराय आलमगीर है, लेकिन सराय आलमगीर के अंदर भी काफ़ी सारे गांव आते हैं। उसने बहुत कम जो है ना वो लिमिटेड एक एरिया रखा हुआ था जिसमें उसने ये बाइंडिंग सेलिंग का काम शुरू किया। उसने बुक्स बेचना शुरू की। ठीक है। अब आपका फोकस इस चीज़ की तरफ होना चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ये अमेजोन की असल में ब्रांच शुरू कहाँ से। समझा रही है? उसने क्या किया, हाँ जी। उसने वेबसाइट बना के उसमें बाइंग एंड सेलिंग का काम शुरू कर दिया। ठीक है। उसने जो भी उसका महसूस इलाका था, जो एरिया था, उसमें अपनी सर्विसेज देना शुरू की। लोगों के पास गया, लोगों को बताया कि भाई इस तरह से मैं बुक्स देता हूँ, आप बाय करेंगे? जो इंटरेस्टेड है वो तो ले लेते थे। ठीक है। फिर आस्ता आस्ता उसने लोगों में इंटरेस्ट पैदा करना शुरू कर दिया। फिर उसने अपनी फैमिली मेम्बर्स को अपने साथ लगाया। उसने अपने अपने घर में ही एक वेयर हाउस क्रिएट कर दिया। अब वेयर हाउस किसे कहते हैं? वेयर हाउस कहते हैं कि जिसमें हम लोग अपना स्टॉक जो है वो स्टोर करते हैं। हर घर में तकरीबन एक स्टोर रूम होता है, जिसमें हम लोग जो भी हमारी जरूरत की चीजें हैं या नहीं भी हैं वो हम लोग उठा के स्टोर रूम में फेंक देते हैं। कभी बाद में या कभी भी जरूरत पड़ जाएगी तो वहां से हम निकाल लेंगे। तो उसने वो वेयर हाउस अपने घर में बना दिया। उसमें जितनी भी बुक्स थी ना, वो उसने उधर स्टोर करके रखी थी। जब भी ऑर्डर आता जब भी ऑर्डर आता वो वहां से उठाता और अपने भाई को बेचा के जाओ 500 रुपये। उसने ये सारा काम शुरू किया। जब उसने देखा भाई अब मेरा काम ठीक चल रहा है, अब मेरी सेलिंग जो वो ज्यादा हो रही है, अब उसने लोगों को क्या किया, लोगों को बताया कि भाई आप ऐसा करो, आप मेरी वेबसाइट को यूज करो। ठीक है। और आप भी बाय करो तो सेल सेल करो मेरे साथ। लोगों ने भी आस्ता आस्ता क्या किया, उसके साथ कोऑपरेट किया। तो कोऑपरेट करते करते लोगों ने भी जो है सेल करना शुरू कर दिया। फिर कुछ अरसे बाद 2001 के अंदर वो तकरीबन ऑलमोस्ट पूरे अमेरिका के अंदर फैल चुका था। पूरे अमेरिका के अंदर। लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से अभी है। क्या लोग जिस तरह हमारा पाकिस्तान में दराज.com है ना, दराज.com जिसमें काम कर रहा है, अभी इसकी सर्विस भी इतनी अच्छी नहीं है दराज की। ठीक है। कोई कस्टमर अगर कोई चीज़ बाय करता है या प्रोडक्ट बाय करता है, तो अगर उसको कोई चीज़ गलत मिल जाती है या ख़राब मिल जाती है या उसके मयार के मुताबिक नहीं मिलती उसको, वो रिटर्न नहीं कर सकता। ऐसे ही है। हम लोग फिर बैठ के रोना शुरू कर देते हैं या फिर मायूस हो जाते हैं कि यार ये हमारे पास तो जाए हो गई, हमने चीज़ बाय किया है, अब इसका हम क्या करें। ठीक है। उस टाइम उस उसको भी बहुत सारे क्लेम्स आते थे, लेकिन वो क्लेम्स को रिटर्न करता था। वो एज अ गिफ्ट के तौर पे एक न्यू बुक और भेज देता था कि मेरे कस्टमर जो है वो हैप्पी रहे। ठीक है। फिर उसने क्या किया, फिर उसने बुक्स के बाद सीडीज डीवीडीज का काम, उस टाइम तो है डीवीडी नहीं थी, सीडी रोम सीडी थे, तो सीडीज वगैरह उसने जो है वो बेचना शुरू कर दिया ऑनलाइन। फिर सीडीज के बाद उसने होम इक्विपमेंट की चीज़ें लेके आया, एसेसरीज लेके आया। ठीक है। होम एंड गार्डन लेके आया, फिर वुमेन की चीज़ें लेके आया। फिर इस तरह आस्ता आस्ता करते करते उसने कैटेगरी अपनी बढ़ाना शुरू कर दी, इंक्रीज कर दी उसने कैटेगरी। फिर वो मेंटेनेंस करता था अपनी वेबसाइट में वो मेंटेनेंस करता था। पहले उसने एक शहर ऐड किया हुआ था अपनी वेबसाइट में, फिर उसने 2 शहर ऐड कर दिए, फिर उसने तीन तीन शहर ऐड कर दिए, फिर चार 5 और फिर पूरी कंट्री उसने ऐड कर दी। फिर उसने अपनी कंट्री के साथ यूएस के साथ कनाडा को ऐड किया। कनाडा में सर्विसेज देना शुरू की। कनाडा में गया, कनाडा में वेबिनार उसने रखा। ठीक है। सेमिनार उसने रखे, उसने अटेंड किया, लोगों को बताया कि भाई ये एक नई चीज़ आई है मार्केट में, इसको लो। ठीक है। फिर उसको साथ साथ लेके चला। फिर ये मैक्सिको को अंदर लेके आया अपने उसमें यूएस के मार्केट के अंदर। फिर आस्ता आस्ता बढ़ते 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 ये यूरोप की मार्केट में चला गया, यूके में गया, यूके से फिर फ्रांस में गया, इटली, जर्मनी, स्पेन में गया, नीदरलैंड में गया, फिर ऑस्ट्रेलिया में, फिर चाइना में,
फिर और आगे कंट्रीज में ये चलता गया। और आज जेफ बेजोस दुनिया का अमीर तरीन बंदा और पहले नंबर पे ही आता है, रिचेस्ट पीपल। और अब जो लोग, अब मैं आपको इसकी जो है ना थोड़ी कि आप लोग इसको कैसे स्टार्ट अप करेंगे और इससे कैसे फायदा हासिल करेंगे, बहुत सारी चीजें भी तो बतानी है आपको। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि इसकी हिस्ट्री क्या थी और कहाँ से इसने शुरू किया, ये सारा काम समझ आ गया ना आपको, पता चल गया कि कहाँ से हाँ जी स्टार्टअप जी। हुआ और अब कहाँ पे पहुंच गया। ठीक है। और इसके पीछे जो इसका अपना कॉर्ड भी है कि जो बंदा मेहनत करता है ना उससे फल, जो बंदा मेहनत करता है उसको उसका फल भी मिलता है। अच्छा, अब आपको फायदे की चीज मैं आगे ले आऊं। अब देखो, अब इसमें सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं है। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं है सिर्फ, इसमें बहुत सारी फील्ड्स इनमें हो गई, बहुत सारी फील्ड्स। अब फॉर एग्जांपल, अब जैन जैन कहता है कि मैं, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, कोई भी बंदा आपको मजबूर नहीं कर सकता कि भाई अगर आप मुझसे ट्रेनिंग ले रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट करो। नहीं, इसका मतलब है कोई अगर कह रहा है आपको इन्वेस्टमेंट करो तो वो गलत है, आपने उसके बहकावे में नहीं आना, आपने कभी भी उसको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी, आपने कभी भी उसको इन्वेस्टमेंट के बहकावे में आगे उसको पैसे नहीं देने, क्योंकि इसमें बहुत सारी फील्ड है। अब देखें, एक हो गए सेलर, सेलर हो गए। ठीक है, अब सेलर्स को आप क्या कर रहे हो, सेलर्स आपके क्लाइंट है, ऐसे ही है। अब आप उनको सर्विसेज दोगे, सर्विसेज दोगे। अब जो सर्विसेज आप दे रहे हो आप उनके पैसे लोगे, इसका मतलब है कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ऐसे ही है ना। आप सर्विसेज दे रहे हो और आप उन सर्विसेज के आप पैसे लोगे, यस, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। इसका मतलब ये है कि आपको काम आना चाहिए लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। आप बजाय इन्वेस्टमेंट करने के आप लोगों को सर्विसेज दें, आप उनसे पैसे कमाएं। ठीक है, ये ऑनलाइन बिजनेस है, ई कॉमर्स की मार्केट है, डिजिटल मार्केटिंग भी इसको कहते हैं। प्लस अब देखिए, जो लोग आईटी आईटी किए हुए बैठे हैं या जो लोग जिन्होंने, जिनके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस इस फील्ड में भी काम आता है और बहुत ज़्यादा हद तक काम आता है। वो कैसे? अब कोई फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो मुझे कहते हैं कि जी हमें एक वेबसाइट भी चाहिए। ठीक है, ताकि हम वेबसाइट के जरिए अपनी प्रोडक्ट्स को जो हम अमेजोन के ऊपर बेच रहे हैं उनकी अवेयरनेस करवाएं अपने इलाके के अंदर या अपनी कंट्री के अंदर या अपनी सिटी के अंदर। तो हम एक वेबसाइट बना लेंगे। तो मैं अगर डेवलपर हूँगा या मैं, मेरे पास टीम होगी डेवलपर की या डिजाइनर्स की, तो क्या मैं उनसे उसको वेबसाइट बना के नहीं दूंगा? देंगे ना हम लोग बना के। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि इसमें एक और एक्स्ट्रा फील्ड आ गई है। वो फील्ड क्या है? डेवलपर्स, डेवलपर प्लस डिजाइनर, ऐसे ही है। अब दूसरी हाँ चीज जी। आ अब दूसरी चीज आ गई। अब एक बंदा कहता है कि भाई मेरे अमेजोन के ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रहा। अगर आप अच्छे फेसबुक यूजर हो, ठीक है, आपको पता है कि फेसबुक के अंदर अभी बहुत सारे जो है वो आ, ऐसी फीचर्स आ गई हैं कि जिसमें आप इन हो के अपनी प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस करवा सकते हो या अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट को अवेयरनेस करवा सकते हो, ऐसे ही है ना। फॉर एग्जाम्पल, पेज बना लिया, ग्रुप बना लिया। अब लोग ग्रुप बनाते हैं जी हमारे जो है वो ग्रुप मेंबर ज्यादा हो, पेज बनाते हैं जी हमारे पेज लाइक ज्यादा हो। तो वो किस लिए? ताकि जो हम लोग पोस्ट कर रहे हैं पेजेस के अंदर वो उनकी अवेयरनेस हो, उन चीज़ों की अवेयरनेस वो तक पहुंच जाए। ठीक है, और इसका ज़्यादा फास्ट वे है एडवर्टाइजमेंट।
एक तो हम अमेजोन के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं, ठीक है, दूसरा हम करवा रहे हैं फेसबुक के जरिए। इसका मतलब हो गया कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप किसी फील्ड में भी काम कर सकते हैं। वो क्या है जी? एज अ एडवर्टाइजर, ठीक है, एज एडवर्टाइजर आप किसी फील्ड में भी काम कर सकते हैं। चौथी चीज क्या आ गई? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी चीज है कि जिसमें आप कीवर्ड्स फाइंड करते हो, जिसमें आप कोई कंटेंट फाइंड करते हो, कोई कंटेंट राइटिंग करते हो, तो आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत पड़ती है उस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई आपको क्लाइंट है, वो कहता है कि मैंने मोबाइल एक्सेसरीज जो आपको बेचनी है, या मैंने रैम्स वगैरह या रोम वगैरह बेचनी है, ठीक है, तो आप इसका कंटेंट लिख के दो। आप उसके लिए क्या करोगे? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करोगे फ्रॉम गूगल। गूगल से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करोगे, वहां से आप कीवर्ड्स निकालोगे, वहां से आप पूरे का पूरा कंटेंट निकालोगे, उससे रेलिवेंट रेलिवेंट कंटेंट निकाल के आप उनको दोगे, ठीक है। तो क्या होगा? आप, इसका मतलब है आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर भी बन सकते हो। आपको ऑप्टिमाइजेशन आ गई है। वो सारी चीजें आपका अमेज़न सिखाता है। इसमें सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग की फील्ड ही नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। अब देखें, अब यहाँ पे ये जो वीक वन मेरा मेरे पास खुला हुआ, मैं यहाँ यहीं से आपको मैं एक चीज बता देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू क्रिएट अमेजोन सर्विस सेंट्रल है। अगर आप इसके अंदर एक्सपर्ट हो, ये एक फील्ड है अमेजोन। अगर आप लोगों के अकाउंट क्रिएट करना शुरू कर दो, फ्री अकाउंट, $100 रखो प्राइस, अगर महीने में 5 या 6 अकाउंट भी आप लोग क्रिएट करो, तो इसका मतलब है कि आपने 500-600 डॉलर कमा लिया। ऐसे ही है ना? अगर हाँ आपने जी। 5 या 6 अकाउंट क्रिएट किए हैं अमेजोन के सेलर सेंटर, तो इसका मतलब क्या है कि आपने एक माह के अंदर 500 या 600 डॉलर कमा लिया। ये सिर्फ एक फील्ड है हम्म। कि आप अमेजोन सेलर सेंटर क्रिएट करने के एक्सपर्ट है। मैं आपको ये भी सिखाऊँ। दूसरी फील्ड क्या आ गई? एड प्रोडक्ट। ये वीक वन में लिखी है स्क्रीन पे। हम्म। एड प्रोडक्ट। अब लोग ढूंढते हैं कि भाई हमने तो खुद से क्रिएट कर लेता हूँ, अब प्रोडक्ट किस तरह से ऐड करेंगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऐड करने के आप $20 लगा रहे या $50 लगा रहे, ठीक है। हम्म। अगर आप लोगों को 50-50 60 लिस्टिंग एक माह के अंदर क्रिएट करके देते हैं, तो आपने कितने पैसे कमा लिए? ऐसे ही है ना? हाँ इसका जी। इसका मतलब ये है कि आप अमेजोन की हर फील्ड से आप जब वो अटैच होंगे, आप उसके उससे अवेयरनेस होगी, आपको अवेयरनेस होगी उससे, आप सीखेंगे उसके बाद। और जो, अब ये देखें, मैंने आपको भी सिर्फ दो चीजें बताई हैं। अमेजोन सर्विस सेंटर क्रिएट करने का तरीका, करेंगे तो आप कितने पैसे कमाएंगे, और एड फॉरवर्ड करेंगे तो कितने पैसे कमाएंगे। अभी तो हाँ आप जी। 8 वीक पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप A to Z अमेजोन के बारे में जान जाते हैं कि अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, लिस्टिंग किस तरह ऐड करनी है, प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह करनी है, फिर जो है शिपिंग प्लान किस तरह से क्रिएट करना है, फिर स्टॉक किस तरह से मंगवाना है, सब सोर्सिंग किस तरह से करनी है, फिर एडवर्टाइजमेंट किस तरह से करनी है, प्लानिंग किस तरह से करनी है, फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी किस तरह से बनानी है, फिर टूल्स कौन कौन से यूज करवाने हैं। अभी तो बहुत काम है। तो इसका मतलब ये हाँ है जी। कि बंदा एक माह के अंदर बहुत पैसे, ये ऐसा ही फील्ड है। ये फील्ड थोड़ी छोटी फील्ड नहीं है, ये बहुत बड़ी फील्ड है। ऐसे ही जेफ बेजोस दुनिया का मिलियन बंदा नहीं बन गया। और यकीन हाँ करो, जी। यकीन हम्म। करो, मेरे कुछ स्टूडेंट
जो अभी ट्रेनिंग लेके बाहर चले गए हैं, कोई यूएसए कोई यूके चला गया है, और अभी उनकी पे पता है कितनी है? $1,500, $1500, $2,000, माशाल्लाह। $3,000, इतनी तेज है उनकी। और अगर आप लोग ये $3,000 करो ना कभी, ये 10-10, 12 12, 15-15 लाख रुपया तनख्वाह बनती है पाकिस्तान। ऐसे ही है। देखो, जो ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश जो गोरे हैं, गोरे लोग हैं, वो आपसे हाँ जी। सर्विसेज लेंगे, हर हाल में लेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो जो गोरे लोग हैं ना, वो गोरे को कभी भी कम पैसे कम रेट में काम नहीं करके देंगे, उनके जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी गोरे से कोई सर्विसेज दे रहे हो ना, तो वो $500 से कम आपसे चार्जेस चार्जेस नहीं लेंगे, सिर्फ एक चीज। वो $1,000 से कम पैसे नहीं चार्ज करेंगे आप। समझा रही है? तो वो फिर या तो बंगाली, या इंडियन, या पाकिस्तानी, ये तीन लोग हैं जिनसे सर्विसेज देते हैं। और पाकिस्तानी इस टाइम अरूज पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके पास नॉलेज है। इतना गोरे के पास नॉलेज नहीं है जितना पाकिस्तानियों के पास नॉलेज है अमेजोन के ऊपर। हाँ, एक चीज़ है कि गोरा हमसे जो वो एडवांस लेवल पे जा रहा है, ठीक है, अमेजोन पे दाइश ही वहाँ की है। लेकिन जो एक्सपर्टीज है, जो जो स्ट्रेटजीज हैं, वो पाकिस्तानी के पास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ब्रिटिश, एज कम्पेयर टू इंग्लिश। तो ये सारा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को सीखें, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को डे बाय डे सीखें। मैं इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर जॉब गाइड करूँगा, हर चीज़ में ए टू बी चीज़ें सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि अमेजोन किस तरह से काम कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या हो रहा है। आपको मैं सेलिस सेंटर का इंटरफेस बताऊंगा, सेलिस सेंटर क्या है, और बायर अकाउंट क्या है, आगे अमेजोन के अकाउंट्स की टाइप्स हैं वो क्या है, वो कितनी है, ठीक है, हमें कौन सा जॉब वो क्रिएट करना चाहिए, और हमें ज़्यादा सर्विसेज किस के ऊपर देनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं आपको ऐसा ट्रेन कर दूंगा कि आप घर बैठ के अच्छी इनकम जो है वो अर्न कर लें। ओके। समझ आ गई आपको जो ऑनलाइन बैठे हैं? ऑनलाइन जी भैया समझ आ रही है। हमें तो समझ आ रही है। जी जी। अभी आपको कोई क्वेश्चन है? नहीं, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है आपसे।